नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि परिवर्तन और प्रगति और गौरव के 11 साल। 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, 5वीं बने और अब चौथे पायदान पर हैं। भारत को वैश्विक मंच पर सम्मानजनक और शक्तिशाली पहचान मिली है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य के 4.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राज्य में 23 लाख लोगों के पीएम आवास योजना में पक्के मकान बने हैं। आयुष्मान भारत योजना में 1 करोड़ 16 लाख लोगों को राज्य में मुफ्त इलाज हुआ है। तो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम भजन लाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। और उनके विचार स्वयं अपने आप में समाहित हैं, क्योंकि मैं इतना कहूंगा कि 11 वर्ष भारत के लिए परिवर्तन, प्रगति और गौरव के वर्ष हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में न केवल एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर 2014 की तरफ मुड़कर के देखेंगे तो हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पर थे। हम उससे 5वें पायदान पर आए और आज हम चौथे पायदान के अंदर हैं। इसलिए 2014 को और देखते हुए तो हमें एक समय याद आता है जब भारत चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन पथ प्रदर्शक श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मजबूत संकल्प, अदम्य इच्छा शक्ति, जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी। उन्होंने न केवल भारत को एक नई दिशा दी, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक और शक्तिशाली पहचान भी दिलाने का काम किया है। आज भारत की आवाज विश्व मंच पर न केवल आदर से सुनी जाती है, बल्कि उसका सम्मान भी किया जाता है। पिछले 11 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो जनहितैषी कार्य हुए हैं, उनका पूरा वर्णन प्रेस वार्ता में दिया नहीं जा सकता। फिर भी आपके समक्ष कुछ प्रमुख विवरण रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया। इसलिए उन्होंने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए, उनमें पीएम गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने का काम किया। 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कराया गया। माता बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराकर उन्हें सम्मान से जीवन जीने का हक प्रदान करने का काम किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह पहली बार है कि केंद्र सरकार में 60% मंत्री एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। आप अगर कहेंगे किसान के लिए वर्ष 2013-14 में तुलना में वर्ष 2025-26 में कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 3,17,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। करीब 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।
2021 से 26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत लव और उनके विचार स्वयं अपने आप में समान। तो आपको बता दें, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए और इसे लेकर ही सीएम भजनलाल शर्मा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने सरकार की सभी उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान राजस्थान को क्या कुछ मिला, इसके बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो आपको बता दें, मोदी सरकार के ये 11 साल जो है वो पूरे हो चुके और इसे लेकर पूरे देश भर में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के प्रमुखों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। और इसी बीच भजनलाल शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। 11 साल में क्या कुछ उपलब्धियां सरकार ने दी हैं, उसके बारे में उन्होंने जनता को बताया। तो सीएम भजनलाल ने ये पूरी उपलब्धियां गिनवाई। परिवर्तन, प्रगति और गौरव के ये 11 साल रहे। भजनलाल की तरफ से ये कहा गया कि ये पूरा जो 11 साल रहा वो प्रगति का साल रहा, विकास का साल रहा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, परिवर्तन किए, प्रगति की और गौरव के कई 11 साल जो है ये महत्वपूर्ण रहे। तो मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इसे ही लेकर भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सरकार की सभी उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने बताया कि इन 11 सालों में बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया है जनता के लिए। तो आपको बता दें, वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, 11 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, ऐसे में भजनलाल शर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। क्या कुछ उपलब्धियां इस दौरान सीएम भजनलाल सरकार द्वारा गिनाई गई हैं? प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर ये रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं इसके अंदर प्रदेश संगठन कार्यालय में और मदन राठौड़ जी के साथ प्रेस को अवगत करा इन्होंने जी। और इन्होंने अपने 11 साल जो हैं नरेंद्र मोदी सरकार को और राजस्थान की सरकार को 1.5 साल हो गया है। तो इन्होंने यही कहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के जो फायदे होते हैं वो सीधे तौर पे राजस्थान की जनता को मिले हैं। मोदी जी के द्वारा जारी करी गई जन कल्याणकारी योजनाएं, इनको लेकर उन्होंने जो जनता तक माध्यम पहुंचाया है उसका रिजल्ट भी जनता को सामने आया है। और अपनी उपलब्धता जो है सारे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो जल का क्षेत्र हो, चाहे वो विद्युत का क्षेत्र हो, चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों के अंदर जो इन्होंने 3,000 करोड़ के जो काम करे हैं राजस्थान को लेकर और वो जनता को सुपुर्द कर दिए गए हैं। चाहे वो वाटर केनाल को लेकर हो, 5,000 करोड़ के काम जो इन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में करे हैं प्रज्ञा, तो उनसे सारा बताया है प्रेस के माध्यम से जनता तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि 11 साल हुए हैं और 11 साल के अंदर मोदी जी सरकार ने जो काम करे हैं वो ही स्पीड से राजस्थान सरकार ने उसमें इमरान, अगर बात की जाए आयुष्मान भारत योजना की, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों का लाभ हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी सीएम की तरफ से? हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा है स्पष्ट तौर पे कि आयुष्मान योजना के अंदर भी जो है 5 लाख से ऊपर के लोगों का जो फायदा पहुंचा है इसके अंदर और लगातार जो है राजस्थान वासी जो है इस योजना का लाभ ले रहा है इलाज के अंदर और हॉस्पिटल्स की जो सुविधाएं हैं वो इनको फ्री दी जा रही है। तो उसके अंदर अभी जन सुनवाई के अंदर भी आज ही जन सुनवाई भी करी थी मुख्यमंत्री जी ने और वहां पर एक कैंसर रोगी जो मिला था, वो कैंसर रोगी ने भी कहा था कि मेरे इलाज में इतना खर्च आ रहा है, तो उसको भी मुख्यमंत्री ने अपने अफसरों को निर्देश दिए और सारा इलाज जो है आयुष्मान योजना के थ्रू फ्री करके उसको लाभ दिया है प्रज्ञा। जी बिल्कुल बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से 11 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के और ऐसे में सभी राज्यों के सीएम जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उपलब्धियां गिना रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। टोंक जिले से एक बड़े हादसे की खबर जो है वो सामने आई है। टोंक जिले में बनास नदी में 8 लोग डूब गए।
टोंक के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने इस मामले को संज्ञान में लिया और मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 अन्य को बचा लिया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि 25 से 30 साल की उम्र के 11 लोगों का जो ग्रुप था वो नहाने के लिए नदी में उतरा था, तभी वो गहरे पानी में चले गए। पुलिस ने आगे बताया कि सभी को बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया और 3 की जान जो है वो बच गई है। एसपी ने फिलहाल कहा है कि ये पता नहीं चल पाया कि वो गहरे पानी में कैसे गिरे। उन्होंने बताया कि मृतक जयपुर के थे और वहां से पिकनिक मनाने टोंक आए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुखदायक है। भगवान परिजनों को दुख सहने की अपार शक्ति दे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नकली खाद और बीज निर्माताओं की कार्रवाई को मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं अक्सर सरकारी नीतियों के खिलाफ खड़े रहने वाले किसान नेताओं ने कहा कि वो लंबे समय से नकली खाद बीज के उत्पादन की बात करते रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई के बाद इतना बड़ा खुलासा हुआ है। हम मंत्री का धन्यवाद करते हैं और समर्थन करते हैं। आपको बता दें, हनुमानगढ़ जिले में बड़े पैमाने पर नकली खाद और बीज जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही किसानों ने रावत सर के नकली डीएपी बरामद मामले में भी लीपापोती के गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए हैं। धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इसको उजागर किया और पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में पता चला कि राजस्थान में कैसे जो बार बार किसानों की आवाज को नहीं सुना गया। और जब मीणा जी ने छापे मारे तो कैसे जो नकली बीज और खाद बहुत बड़ी मात्रा में मिला है। हनुमानगढ़ की घटना है, रावसर के अंदर नकली डीएपी पकड़ी गई, लेकिन उसमें जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी आज तक नहीं हुई है। खाद किस किस को बेची गई, कहां कहां बेची गई, कहां से इफ्को के जो थैले हैं वो लाए गए, लेकिन उन पे कार्रवाई न होना, सिर्फ लीपापोती करना, 1-2 व्यक्तियों पर एफआईआर करके उनको पकड़ना, ये पर्याप्त नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और गोलूवाला नगर पालिका को समाप्त करने की मांग रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि गोलूवाला निवादान और गोलूवाला सिंहागान ग्राम पंचायतों को मिलाकर गोलूवाला नगर पालिका बनाई गई है और नगर पालिका बनने के बाद शहरी नरेगा योजना लागू होगी, जो राज्य सरकार की योजना और कभी भी बंद हो सकती है। जबकि ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार मिलता है। ग्रामीणों ने नगर पालिका से वापस दोनों ग्राम पंचायतें बनाने की मांग रखी है और कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो ग्रामीण आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। चाहते हैं कि हमारा गांव है, हमारा गांव ही रहने दें, हमें नगर पालिका की जरूरत नहीं है और बहुत ही जबरदस्त विरोध है हमारा। हाँ बिल्कुल, आज कलेक्ट्रेट गए, हमने दो बार दूसरा विज्ञापन दिया है। इससे पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमें आंदोलन का रुख। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, इस दौरान 328 अवैध निर्माण अतिक्रमण किया गया है। इसके साथ ही साफ सफाई और जल निकासी कार्य भी तेजी से हो रहा है। आपको बता दें, हटाए गए अतिक्रमणों में टी शेड, चादरें, दीवारें, नालों पर बने रैंप, चबूतरे, सीढ़ियां, स्टॉल और छप्पर आदि शामिल थे। वहीं नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के तुरंत बाद क्षेत्र में सफाई का कार्य भी शुरू कर दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, नई जल संरचनाओं को बनाने और जल के संरक्षण के लिए तालाबों की गहराईकरण जैसी कई कार्य संचालित किए जा रहे हैं।
आपको बता दें, इन कार्यों से जल स्रोतों की तस्वीरें बदल गई हैं। वहीं तालाबों पर हुए कार्य में पाल का निर्माण, तालाबों को गहरा करना के साथ साथ इसके आसपास के क्षेत्र में पौधा रोपण कर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। इसमें कोई विशेष एक दो तालाब का है कोई आयोजन? नहीं, फलौज का जैसा अभी दिखाया है आपको, ये दोबड़ा का दिखाया, नरनिया का है, वस्सी का है, घटाऊ का है, अच्छा, और उधर बलोता, कहारी, सब जगह अच्छा काम चल रहा है। और मैंने खुद ने विजिट करके सारे तालाबों को देखा है, निरीक्षण किया है। सर, जैसे कि अभी बारिश की संभावना है और तालाबों को गहराई के लिए डीसिल्टिंग का जैसा मशीनें लगा के हम जेसीबी से जन सहयोग से, किसान को किसी को मिट्टी चाहिए तो वो डीसिल्टिंग करके और झाड़ी भी साफ करवा रहे हैं उन्हीं से, जन सहयोग से। तो डीसिल्टिंग होने से गहरे तालाब भी गहरे होंगे और उसमें पानी की आवक भी ज़्यादा रहेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत लाल वाले कुंडा पर सफाई अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस दौरान नगर परिषद सभापति निरंजन टकसालिया, नगर परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह सहित बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस दौरान विधायक शैलेश सिंह ने सभापति लाल वाले कुंडा पर जल पूजन करके कुंडा परिसर के चारों ओर पौधारोपण किया। जल का कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया है। डीग में जो लाला वाला कुंडा है उसके ऊपर सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कुंडे की पानी की सफाई भी की है और साथ में वहाँ पर पूजन भी किया है। और उसके साथ साथ वृक्षारोपण, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है, एक वृक्ष माँ के नाम, उसके तहत हमने आज यहाँ डीग में वृक्षारोपण भी किया है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का गौरव है, उनको देश में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाले आज 11 साल हो गए हैं। और जैसा हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से भारत को आगे लेके जा रहे हैं, भारत को एक मजबूत देश बनाने का काम उनके कार्यकाल में लगातार हुआ है। अभी पिछले दिनों में भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब नदी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने एक रेलवे ओवरब्रिज बनाकर भारत का नाम रोशन किया, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वो बना है। इस तरह के कई काम लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। पिछले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरह से भारत की जो लहू भारत का बहा था, उसका बदला लेने का काम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उन्होंने किया। उससे भी हम सब भारतीयों का गौरव बढ़ा है और देश की सेना का मान सम्मान बढ़ा है, देश की सेना का। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झुंझुनू के बहलवान नगर से है, जहां बीती रात अज्ञात चोर घर की खिड़की तोड़कर लाखों रुपए नकदी और सोना चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। वहीं चोरों ने एक युवक को भी बंधक बनाकर रखा। चोरी की वारदात होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार दोपहर थाने में पहुंचकर चोरी के आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद करने की मांग की। आपको बता दें कि 4 दिनों में चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों ने थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। वहीं थाना अधिकारी विजय सिंह चंदेल ने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवा दिया गया है। गांव बहलवान नगर से यहाँ अरसोसो साहब के पास में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं। रात्रि को 2 बजे श्री सतवीर जी यादव बहलवान नगर के घर से चोर घुसे और 5 लाख रुपए नगद और गहना वगैरह काफ़ी ले गए। इनका साथ में अपना आधार कार्ड वगैरह सब लेके गए। तो हम थाने में एसओ साहब से गुजारिश करने आए हैं कि जो चोरों को जो भी सीसी फुटेज खंगाल के जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करें और माल बरामदगी माल बरामद करके सुपुर्दगी दें। जंगले को पीछे से तोड़ा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हनुमानगढ़ यातायात पुलिस द्वारा बार बार समझाने के बावजूद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके चालान काटे गए हैं। हालांकि इस दौरान सिफारशी फोन करवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन यातायात प्रभारी अनिल चंदा ने बताया कि सिफारिशी फोन करवाने के बजाय यातायात नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। आपको बता दें, यातायात पुलिस द्वारा ये कार्रवाई एसबीआई बैंक से लेकर जंक्शन बस स्टैंड के रोड के बीच की गई थी।
नियमानुसार उनके खिलाफ एमबीए के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं। अक्सर लोग फोन निकालते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, फोन से समस्या का समाधान नहीं है सर। अगर आदमी चाहे, अगर वाहन चालक चाहे तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर सकता है, फोन की आवश्यकता नहीं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां छावनी परिषद में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, जहां भैरू चौराहे से लेकर रोडवेज बस स्टैंड तक किए गए अतिक्रमण को छावनी परिषद के दस्ते ने ध्वस्त किया है। छावनी परिषद के अधिकारी नितेश गुप्ता ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेते हुए अतिक्रमण को तोड़ दिया। वहीं छावनी परिषद के दस्ते को देखकर अवैध दुकान बनाने वाले दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है। नितेश गुप्ता ने कहा कि शहर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक साल से बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि बस स्टैंड पे इतना अतिक्रमण हो चुका है कि लोगों को कुछ भी दुर्घटना किसी भी टाइम हो सकती है। तो ये अतिक्रमण के तहत कुछ लोगों को नहीं पता होगा, हमने नसीराबाद को 4 क्षेत्र में करा था। इसमें ये अतिक्रमण का दूसरा पड़ाव था, जिसमें पहले पड़ाव में हमने सर्कुलर रोड पे, अगर आप देखोगे वहाँ पे भी हमने 4 से 5 एकड़ का अतिक्रमण तोड़ा। ये हमारा दूसरा पड़ाव था जहाँ पे हमने अतिक्रमण को तोड़ा। लेकिन मैं नसीराबाद के वासियों को और अपने एक परिवार के बड़े सदस्यों के सबसे छोटा सदस्य होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी बंदे का रोजगार लेना हमारा नेतृत्व नहीं है। हम किसी भी बंदे को नहीं चाहते कि हम उसका रोजगार जाए, लेकिन जो बंदे 5-5, 6-6 कैबिन ले रखे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजगढ़ के रैबापुरा में कई दिनों से चल रही बिजली समस्या को लेकर ग्रामीण सोमवार देर रात विद्युत वितरण कार्यालय पहुंचे थे, जहां कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसे लेकर ग्रामीणों ने पार्षद धर्मेंद्र रैबारी के नेतृत्व में जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर नारेबाजी का विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पर राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा ने और तहसीलदार बीपी सिंह नुरुका मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को समझाकर कार्यालय का मुख्य दरवाजा खुलवाया। वहीं इसे लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने समस्याओं से शीघ्र निजात दिलाने के आश्वासन भी दिए हैं। यहाँ 10-20-30 लोग आए थे, तो यहाँ पे दारू पी के कर्मचारी अभद्रता से बात कर रहे थे यहाँ पे। तो अब अय्यन साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया है और धरना प्रदर्शन हमारे लोगों ने कर रखा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारे धरना प्रदर्शन हटेगा भी नहीं। और अभी अय्यन साहब ने आश्वासन दिया है हमें कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या मांगे आपकी? क्या हमारी मांगे ये है कि सिटी से जोड़े हमको, सिटी का हम भुगतान कर रहे हैं और ग्रामीण से जोड़ रखा है और हमारी लाइफ बहुत ज्यादा कटती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मजदूरी करके लोग आते हैं और शाम को पूरी रात लाइट नहीं आती है। वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो ये माइक्रो फीडर में क्या है कि हमने काम LNT को दे रखा है, तो ये काम करेगी। हमने आश्वासन दिया है लोगों को कि लगभग 1 महीने में काम इनका वोल्टेज सही हो जाएगा। ये समस्या इनकी 2019 की समस्या आ रही है, अभी की नहीं है। हमने 3 फीडर में काम कराया है, जिसमें 20-25 ट्रांसफर लगवाया LNT के द्वारा, उसमें वोल्टेज। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जालौर जिले से है, जहां सोमवार को सरगरा समाज ने मृतका खुशबू देवी को न्याय दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, सरगरा समाज ने जिला और पुलिस अधिकारियों पर जांच में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं समाज ने मृतका को न्याय नहीं मिलने तक अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। मामले को शांत कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से ADM राजेश मेवाड़ा और एडिशनल SP मोटा राम गोदारा धरना स्थल पर वार्ता करने पहुंचे। वहीं दूसरी ओर सरगरा समाज का एक प्रतिनिधि मंडल और कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर गर्ग के आवास पर पहुंचे, जहां पर मंत्री जोगेश्वर गर्ग ने इस मामले में ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है, जहां नशे के तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की DST टीम ने 92.5 ग्राम MD के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस मुख्यालय से नशे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश मिले थे, जिस पर जिला पुलिस की मादक पदार्थों के सप्लायर पर नजर थी, जिसके बाद एमडी आने की सूचना मिलने पर डीएसटी टीम ने जैसलमेर शहर के यूनियन सर्कल पर दबिश देकर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजसमंद से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 4 भुजानाथ जी के दर्शन किए और कुंभलगढ़ उपचुनाव की जीत पर बीजेपी को बधाई दी। देवनानी ने कहा कि ये जीत विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर और बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनसंपर्क का परिणाम है। उन्होंने कहा, जनता ने बीजेपी की नीतियों और विकास कार्यों पर विश्वास जताया, जिसके फलस्वरूप ये शानदार विजय प्राप्त हुई है। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक श्री सुरेंद्र सिंह राठौर और उपखंड अधिकारी आकांक्षा दुबे सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।